स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 50 बेस्ट करंट अफेयर्स जो इस महीने के हैं, ठीक है, मई के हैं। और मैं बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन करंट अफेयर्स से आपको एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उस पर पूछा जाएगा। ये बेस्ट 50 करंट अफेयर्स आपको एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जा सकते हैं, स्टेट सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जा सकते हैं, और वेरियस जो एग्जामिनेशन है एसएससी और बाकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है अभी रिसेंट टाइम पे, तो उस पर ये पूछा जा सकता है। ये बेस्ट 50 क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वाले वीडियो में आपको पीछे मंथ के सारे वीडियो जो है वो अवेलेबल करा दूँ, ठीक है, कुछ दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कनेक्ट रहने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पीटर्सबर्ग में अभी आपने रिसेंट में न्यूज़ सुना होगा, जो न्यूज़ में था वो किस सिलसिले में था, ठीक है। ये सबसे पहले मैं बता दूँ, जो पीटर्सबर्ग डायलॉग है वो यहाँ पर है क्लाइमेट एक्शन के लिए। जो क्लाइमेट एक्शन बी में आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन यहाँ पर आप देखेंगे क्यों है पीटर्सबर्ग में क्लाइमेट। तो अभी आप फिलहाल में देख सकते हैं जो क्लाइमेट इशू जो चल रहा है उसके लिए इसे डिस्कस किया गया था, ठीक है। जर्मनी ने इसे लास्ट बार होस्ट किया था 2010 में। और चलिए, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा तो सिंपली इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, पर आप उसे याद रखिए। सिंपली वो पूछा जा सकता है कि क्या इशू में डिस्कस हुआ, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि क्लाइमेट इशू में उसे डिस्कस किया गया था। यहाँ मैं बता दूँ, विच इंडियन स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम ले कोविड-19। तो यहाँ पर डीजल पेट्रोल में है ले भी लिया जाएगा, तो ये आपका नागालैंड ने शुरू किया है। नागालैंड गवर्नमेंट ने पेट्रोल में यहाँ पर ₹6 और ₹5 और ₹6 यहाँ पर लेवी के तौर पे यहाँ पर जो है नागालैंड की गवर्नमेंट लेगी। यहाँ पर चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो थी CWMA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एड्रेस डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग एमंग हाउ मेनी स्टेट यूनियन टेरिटरी। ये विवाद कितने का है आप जान सकते हैं। यहाँ पर 4 जो है 4 यहाँ पर यूनियन टेरिटरी और स्टेट यहाँ पर शामिल हैं। ये बहुत पहले का विवाद है कावेरी वाटर, जिसको मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2018 में इसको एड्रेस किया था डिस्प्यूट को। यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पांडिचेरी के बीच ये विवाद था। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। TS त्रिमूर्ति को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया है, तो मैं बता दूं यहाँ यूनाइटेड नेशन में परमानेंट जो होता है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव के तौर पे यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रह चुके हैं ये। विच कंट्री अनाउंस टू प्रोवाइड 3 मिलियंस। आप अभी देख रहे होंगे न्यूज़ में कि 3 जो मिलियन है, ठीक है, डॉलर, $3 मिलियन अभी जो असिस्टेंस हेल्प किया गया है इंडिया को, वो किस कंट्री ने किया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ यूनाइटेड स्टेट ने किया है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन को चाइना से कोई जो अभी चल रही है उसकी तनाबनी, उसमें हेल्प चाहिए, तो इंडिया उसे काफ़ी हेल्प कर सकता है, इसलिए ये हेल्प करा है। और काफ़ी रीजन है इसके पीछे, यूनाइटेड नेशन। और ये जो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेस एंड लॉन्गेविटी के लिए दिया है पहल, ठीक है, पहल इसका नाम है पहल। पूछा जा सकता है ये पहल क्यों चाहिए, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेस एंड लॉन्गेविटी, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट सर्वे कंडक्ट बाय द सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE एक संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये हाईएस्ट रिकॉर्ड करिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहने वाला है 2020 में, वो किस स्टेट का है, तो मैं बता दूं यहाँ पर तमिलनाडु का यहाँ पर है। तो ये बढ़कर 14 से 23 होने वाला है, 14.8 से ये 23.5 होगा। एज ऑन मनी 2020 हाउ मेनी स्टेट हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द वन नेशन वन राशन कार्ड। इसे मैं बता दूं, पहले ये था 12, इसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 17 स्टेट इसके अंदर आएंगे। आप देख सकते हैं रामविलास पासवान का स्टेटमेंट जो आया था वो भी आप सुन सकते हैं न्यूज़ में। यहाँ बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन, दीव हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द वन नेशन वन राशन कार्ड। पहले ये 12 थे, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 17। ड्यूरिंग द era of industrialization, worker of the which country revolted against the exploitative industrial which led to the celebration of May Day। May Day सेलिब्रेट किया जाता है मई के महीने में, ये किस कंट्री ने किया था, तो मैं बता दूं यहाँ यूनाइटेड नेशन के लेबर जो थे वो रिवोल्ट करे थे मई को, इसके लिए यहाँ पर मई जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है मे डे के बेसिस पे। 1886 की ये बात है। व्हाट इज़ द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ नासा मार्स हेलीकॉप्टर। यहाँ पर नाम जो है आप इसका देख सकते हैं, इनकिन्यूटी नाम है यहाँ पर, ठीक है, इनकिन्यूटी। तो ये यहाँ पर आपको बस यही याद रखना है, काफ़ी आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज पर द रिसेंट सर्वे ऑन द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट स्टैटिक्स एंड द इंडिकेटर 2019-20 बाय द NSTI टाइम्स, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नंबर ऑफ
साइंटिफिक पब्लिकेशन में यहाँ रैंक क्या है, 3 है इंडिया का। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, NS टाइम्स भी इसको बोलते हैं, NS टीम्स TIMS आप देख सकते हैं, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंडिया को रैंक दिया है 3। 11 क्वेश्चन है, द स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट गतिभार लिपुलेख मोटर रोड जो दैट वाज इंटीग्रेटेड रिसेंटली इन लोकेटेड इन विच स्टेट। लिपुलेख आपने सुना होगा, रिसेंट न्यूज़ में है, जिसे चाइना से अभी विवाद भी चल रहा है। ये कौन से स्टेट में है जो ये रोड बना है, ठीक है। लिपुलेख और चाइना के चलते अभी विवाद, ये कहा जाए तो नेपाल में विवाद चल रहा है। तो नेपाल से कौन सा एरिया बॉर्डर यहाँ पर शेयर करती है, उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड में मिनिस्ट्री ऑफ इसने रोड बनाया है जिससे यहाँ पर जा सके, अपने डिफेंस को ये पहुंचा सके, ठीक है। तो यहाँ इंडो चाइना यहाँ पर उसके चलते थोड़ा वो भी तनाव देखने को मिल रहा है, और नेपाल से तो देखने को मिल ही रहा है। यहाँ बोला गया था कि पिलग्रिम्स जो है उनको पहुँचाया जाएगा, ठीक है। पर रियलिटी ये भी है कि यहाँ जो है डिफेंस, जो आर्मी डिफेंस के लिए है उसके लिए आसानी होगी, इसलिए भी इसे बनाया गया है। मीर कैट विच वॉज द कैप्चर हाई क्वालिटी इमेजिनेशन PKS 2014 से 55 गैलेक्सी सैटेलाइट ऑफ द विच कंट्री। तो यहाँ पर बता दो साउथ अफ्रीका का है यहाँ ये सैटेलाइट, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसे बनाया गया वहाँ, ताकि ये अच्छे पिक्चर सेंड कर सके और ले सके गैलेक्सीज पे, ठीक है। सैटेलाइट जो ऊपर स्पेस की है उसकी। रीड अलॉन्ग दैट वॉज न्यू रिसेंटली एप्लीकेशन ऑफ द विच मल्टीपल नेशनल कंपनी। तो इसे लॉन्च करने वाला है या ये गूगल 9 लैंग्वेज में, और दोस्तों 180 कंट्री में लॉन्च होगा। और मैं बता दूँ ये झारखंड ने बैन कर दिया अभी मैन्युफैक्चर ऑफ सेल एंड द स्टोरेज ऑफ द ब्रांड ऑफ पान मसाला। क्यों किया है, अभी कोविड-19 का लेके, पर इसमें जो पाया जाता था, ठीक है, इस पर पाया जाता था मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बहुत हार्मफुल होता है ये, इसलिए इसने बैन कर दिया 11 ब्रांड्स जो है पान मसाला के, उसको 1 साल के लिए। और ये जो कोविड-19 है उसके लिए भी लिया गया है ये, ताकि लोग खाए नहीं इसका अभी लोग। और यहाँ मैं बता दूँ 2006 में ये रेगुलेशन एक्ट यानी महाराष्ट्र और बिहार में ऑलरेडी हो चुका है, इम्पोज कर दिया था बैन पान मसाला में। विच इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हैज़ प्रोजेक्टेड जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द इंडिया ईयर 2। इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो होगी इंडिया की 2020 से 21 में, ये किसने कहा है, तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो मूडी इन्वेस्टर सर्विस है उसने बोला है कि यहाँ पर जीरो ग्रोथ रेट रहने वाला है इंडिया में। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं ये सारे हैं आपके यहाँ पर एजेंसी से जो बतलाती हैं आपको कि अपना ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है इंडिया का। तो इसने बताया है ग्रोथ रेट रहेगा हम लोगों का जीरो, कितने ईयर के लिए, 2020 के 21 के लिए। और इसने पहले भी बताया था, वो काफ़ी इसका एग्जैक्ट रहता है, ठीक है। और चलिए बताते हैं व्हाट इज़ द परमिनेटेड स्टे पीरियड ऑफ द इंडिविजुअल इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड नॉन रेसिडेंस इंडिया NRI में किसको लिया जाएगा जिससे टैक्स ना लिया जाए। तो यहाँ पर बता दें 120 दिन जो इंडिया में रह लेता है उसे। इसमें दिक्कत आ रही थी कुछ दिन पहले, आपने काफ़ी न्यूज़ पे देखा होगा, जो लोग रहते थे बाहर आना जाना करते थे उसे NRI मतलब वो टैक्स से बचने के लिए इधर से उधर होते रहते थे। तो अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, 120 दिन जो रह लेता है उसे अब टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। ये इस बार प्रपोजल आया था 2020 का ही। Which Indian state witnessed the death of as many 13,000 pigs due to the outbreak in African swine fever। आप यहाँ पर जान सकते हैं सुअरों को मारा जा रहा है, ये आसाम की न्यूज़ है, ठीक है। आसाम में मार दिया गया, क्यों, क्योंकि जो है फ्लू फैला हुआ था, इस चलते पिग में स्वाइन फ्लू, और काफ़ी डेंजरस होता है ये, काफ़ी लोगों को ये करता है। और यहाँ बचने की रेट 0% है दोस्तों, अगर आपको ये होता है तो आपके यहाँ पर डेथ 100% है। व्हाट इज़ द HR 6819 दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द यूरोपियन, ये ब्लैक होल है, ठीक है। ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया जो 1000 हम लोगों से ईयर दूर में है, लाइट ईयर दूर में है, इसे जल्द डिस्कवर किया गया है। आप इसे याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। हाउ मेनी मैंडेट्स मार्केट आर टू बी इंटीग्रेटेड इन एम प्लेटफॉर्म बिफोर द May 15 एज पर टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। 1000 से ज़्यादा ऐसे खोले जाएंगे, ये टारगेट लिया गया है, अब देखिए कितना खुलता है। चलिए, विच इंडियन स्पोर्ट्समैन इज़ द सेट टू द टेक चार्ज इन द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दीपा मलिक हैं जिसे ये चार्ज मिलेगा। और ये बता दें पहले हमारे जो है पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, इन्हें ये पहली वुमेन हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। 21 नंबर है वो हु इज़ द हेड ऑफ द 6-member कमेटी फॉर्म द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SI टू ड्राफ्ट प्रोसीजर्स फॉर द रिज्यूमिंग ट्रेनिंग आफ्टर लॉकडाउन। जैसा कि आपको पता है जो होंगे स्पोर्ट्समैन उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, अगर वो नहीं करें तो वो फिर सही से खेल नहीं पाएंगे आगे। तो उनको रिज्यूम करने के लिए यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके उसको कंटिन्यू कर सकता है। उसके जो हेड है या चेयरमैन बनाया गया है रोहित भारद्वाज को, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो प्रोवाइड करा है एक बिलियन डॉलर का यहाँ पर लोन इंडिया को रिसेंटली, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ
मैं बता दूँ जो एशिया के डेवलपिंग कंट्री से उसमें है, और इसका है संघाई। आपका संघाई है चाइना में, चाइना, ठीक है। और ये काफ़ी कंट्री यहाँ ज्वाइन करे हैं। ज़्यादातर कंपनी जो है यहाँ, मतलब कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तेलैया रुमाल हैंडलूम क्लोथ दैट रिसेंटली रिसीव GI टैग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो यहाँ पर बताते हैं जोग्राफिकल टैग जो होता है यहाँ पर, इंडिकेशन टैग, वो मिलता है ताकि जो बाकी जगह है उस नाम से कोई बेच ना सके उस प्रोडक्ट को। जैसे मैं बताता हूँ आपको, झारखंड में कुछ मिलता है, फल है जो सिर्फ झारखंड में रहता है, तो आप उसको GI टैग दिला सकते हैं ताकि वो बाकी जगह वहाँ फेक न बेच सके आपको कि ये यहाँ से मिलता है और कहीं और बिक रहा है, इसलिए इसमें मिलता है। तो ये कौन से स्टेट में मिला है अभी रुमाल को, तो ये है तेलंगाना, ठीक है। झारखंड सोरेन कोबर पेंटिंग एंड तेलंगाना तेलैया रुमाल हैंडलूम क्लोथ, दोनों को मिला है यहाँ पर, आप याद रखिएगा। हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर हैव कमिटेड टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू द पीपल बाय 2022 अंडर विच स्कीम। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जल जीवन मिशन के थ्रू यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा इन लोगों को टैप की सुविधा। एज पर द रिसेंट एनालिसिस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द CO19 इमिशन ऑफ द विच कंट्री हैव ड्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 ईयर। 40 साल में सबसे कम किसका गिरावट देखने को मिला है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। तो यहाँ पर बता दूँ ये इंडिया कंट्री है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम में इंडिया का जो है वो सबसे ज़्यादा 40 साल में गिरावट देखने को मिला है। एज पर द रिसेंट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रिलीज बाय द फेसबुक विच सॉर्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द यूजर। यह है यूनाइटेड स्टेट, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग मशीन प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इंडियन फॉर द टेस्टिंग कोविड-19 केस। मैं यहाँ पर बता दूँ कोबास 6800, ये आप ही को याद रखना है। ये है यहाँ पर मशीन जो है, मशीन का नाम है जो चेक करेगी कोविड-19 को, ठीक है। इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लाया है। उतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है, पर अगर पूछा जाता है तो आप उसका नाम याद रखिए बस। कैंपा फंड्स दैट वाज सीन इन इकोनॉमिक्स स्टिमुलस पैकेज इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। यूनियन मिनिस्ट्री, कौन से यूनियन मिनिस्ट्री से ये रिलेटेड रखता है, तो मैं यहाँ पर बतला दूँ ये रखता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट से, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज से रखता है कैंपा। कैंपा का फुल फॉर्म होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी। ये बेसिकली ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज ना हो और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन ना हो उसके लिए ये है। सामर्थ यहाँ पर जो है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द विच इंडियन मिनिस्ट्री है। कौन सा सामर्थ जो है अभी शुरू हुआ है वो कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर है मिनिस्ट्री जो है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसके में आपको देखने को मिला है अभी समर्थ स्टार्ट किया गया है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। Which institute published the Corona studies series titled Psychosocial Impact with the pandemic and the lockdown and how to cope with। तो इसे किसने स्टार्ट किया, तो इसे स्टार्ट किया NBT, जिसका होता है फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है दोस्तों। और ये याद रखिएगा यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी यहाँ पहला जो दुनिया की लाइब्रेरी है कोविड-19 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। इसे याद रखिएगा आप, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑन May 16 अक्रॉस द कंट्री। 16 जो मई था उस दिन किस डे को ऑब्जर्व किया गया, तो मैं बता दूँ 16 जो मई रहता है उसे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल डेंगू डे, ठीक है। नेशनल डेंगू डे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने किया। 32वां है इन द इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज व्हाट इज़ द प्रपोज लिमिट ऑफ FDI लिमिट इन द डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चर अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो इसे बढ़ाकर 74 कर दिया गया है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। जिसे पहले था इसमें FDI लिमिट जो राइज फ्रॉम 49 to 74 अंडर द ऑटोमेटिक रूट, इसे बढ़ा दिया गया है। इसे मिनिस्ट्री, ठीक है, अनाउंस करे तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई लिस्ट में वेपन प्लेटफॉर्म जो है उसे जाकर आप परचेस कर सकती है। इंपॉर्टेंट एंड विल ओनली बी परचेज फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब जैसे हमें बता दूँ तेजस है जो उसे परचेस किया गया इस साल, और बोला गया है कि अब जो होगी यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा इस डिफेंस में, और FDI जो रेट है उसे बढ़ाकर 74 कर दिया गया है डिफेंस में। व्हाट इज़ द एडिशनल एलोकेशन इन द MGNREGS स्कीम है जो लेबर्स को लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर काम के लिए उनको जो अनाउंस किया गया है वो कितने का है, तो मैं बता दूँ यहाँ 40,000 करोड़ का है, और इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जो अभी लेबर्स आ रहे हैं काम, ठीक है, तो उन्हें अब काम देने के लिए मनरेगा जो रहती है वो अभी यहाँ पर दिया जाएगा, उसके लिए बजट पेश करा है गवर्नमेंट ने। What is the name of the initiative launched by the financial minister provide psychological support to student, teacher and family। यहाँ पर क्या नाम रखा गया है,
मनोदर्पण, ठीक है, मनोदर्पण रखा गया है नाम, ये इसको याद रखिएगा, जिसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके। जो अभी घर पे बैठे हुए कोविड-19 का लेके, तो आप इसे जान सकते हैं। व्हाट इज द मॉडिफाइड बोरोइंग लिमिट ऑफ द स्टेट एज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP फॉर द ईयर? इतना रहने वाला है यहाँ, तो यहाँ पर मैं बता दूँ 5% है ये। इकोनॉमिक बजट स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस कितना रहेगा? GSDP का यहाँ पर 2020-21 का 5% रहेगा। Who is the chairperson of the committee of the expert COE whose recommendation of defense reform have been accepted implemented? ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल DB सेक्टर यहाँ पर जो थे, तो इनका जो बोला गया था, ठीक है, इम्प्लीमेंट वो हो गया। रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था DB से कटकर नाम है इनका, ठीक है। तो इन्हें रिकमेंडेड किया था कि रोड जल्दी जो है बॉर्डर एरिया में वो बिल्ड हो, और काफ़ी कुछ इन्होंने बताया था जो बहुत ज़रूरी था, और उसी के इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अभी आप देखेंगे बॉर्डर जो एरिया है उस पर रोड्स बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। Which Indian Nobel lecturers was present in the group of laureates which called for the government to spend $1 trillion for the marginalized children? 1 ट्रिलियन यहाँ पर बोला गया है कि स्पेंड करे गवर्नमेंट किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन के लिए। तो ये आप जानते हैं नोबलिस्ट एक ही है, कैलाश सत्यार्थी, तो इन्होंने कहा है, ठीक है। 88 नोबेल प्राइज़ जो इन्हें मिला था, इनके साथ एक थी पाकिस्तान की, उसका नाम आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। May 18 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू एक्नॉलेज द मेडिसिन कम्युनिटी हु आर वर्किंग टू फाइंड सेफ वैक्सीन फॉर द विच डिजीज। तो बता दूं यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिला है, बाकी का तो यहाँ पर मिल गया है। एड्स है वो, एड्स का यहाँ पर आपको नहीं मिला है वैक्सीन, तो एड्स के यहाँ पर वैक्सीन इसे ऑब्जर्व किया जाता है May 18 को, और काफ़ी इस पर काम भी हो रहा है। द CBM एक्सट्रक्शन राइट ऑफ द कोल इंडियन वॉज प्रपोज टू द ऑक्टिनाइज, ठीक है। व्हाट डज CBM स्टैंड फॉर? यहाँ पर मैं बता दूँ, जो राइट था पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास था, पर अब उसे चेंज करने की प्लानिंग की जा रही है CBM, तो आप याद रखिएगा इसे। अब प्राइवेट भी सेक्टर जो है वो भी यूज़ कर सकता है, और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है वो भी लिख सकते हैं। क्या इसका मीनिंग होता है? कोल बेड मीथेन, ठीक है, मीथेन इसका है, इसका फुल फॉर्म। हु हैड बीन कन्फर्म्ड विद द 2020 इलेक्शन डैरिल पिल अवार्ड फॉर द हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन हाइड्रोग्राफी? तो ये मिला है यहाँ पर विनय भारद्वाज को, ठीक है। ये क्यों मिलता है? ये जो होती है समुद्र के अंदर फोटोग्राफी और जो हाइड्रोग्राफी है उसके लिए मिलता है यह अवार्ड, और ये मिला है इस पर विनय भारद्वाज को, आप याद रखिएगा इसे। 41वां क्वेश्चन है यहाँ, रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। जो रायलसीमा स्कीम थी, ठीक है, इरिगेशन के, वो कौन से स्टेट में आपको यहाँ देखने को मिला है? तो मैं बता दूँ आंध्र प्रदेश है ये स्टेट जहाँ आपको ये देखने को मिला है। ये न्यूज़ में काफ़ी था, आप इसे याद रखिए, आ सकता है ये एग्जामिनेशन में। इस बार जो स्कीम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, ठीक है। इसका ये व्हाट इज़ द थीम क्या था इसका? तो इसका था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारा जो उपाय वो नेचर ही में मौजूद है, ये इसका थीम था, ये आप इसको याद रखिएगा। कब आप सब किया? 18 को, ठीक है। और 19 मई टू राइज द अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अवेयरनेस के लिए काम किया गया। एस्ली कूपर ए वेटेरियन स्पोर्ट पर्सनैलिटी, वो रिसेंटली पास्ट, वो किस मतलब कि यहाँ पर एसोसिएटेड थे किस खेल से? फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। तो यहाँ मैं बता दूँ टेनिस से थे ये। और विच इंडियन स्टेट हैज़ प्रोमुलेटेड एन ऑर्डिनेंस टू अलाउ इन्वेस्टर एंड द फार्मर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, एक फार्मिंग होती है जिसके मतलब कि फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करता है, तो ये ओडिशा ने करा है अभी। वेटेरियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बलबीर सिंह दोस्चन, वो रिसेंटली पास्ट किस खेल से थे? इंडिया से थे ये, तो ये हॉकी से थे, ठीक है, याद रखिएगा ये। विच डे सेलिब्रेटेड ऑन May 25 एवरी ईयर दैट इज एसोसिएटेड विद द एंडोक्राइन डिसऑर्डर? तो मैं बता दूं यहाँ वर्ल्ड थायराइड डे बनाया जाता है 25 को मई एवरी ईयर। अमेरिका में इसके केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो अवेयरनेस के लिए इसे किया जाता है, और इसे बनाया जा रहा है 2008 से, ठीक है। व्हाट इज़ द मल्थेनियन टेक्निकल दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली? ये इंसेक्टिसाइड से एक जो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इकबॉग, ठीक है, इकाबॉग दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली? इसको लिखा है आपका जेकी रॉलिंस ने। जेकी रॉलिंस ने हैरी पॉटर भी लिखे हैं, ये राइटर है आपके, और ये काफ़ी अच्छा लिखती है, तो इसमें हैरी पॉटर ने भी इसे लिखा, और काफ़ी इसके स्टोरीज है जो फेमस स्टोरीज है जेकी रॉलिंस के, ठीक है, आप याद रखिएगा।
विच रेटिंग एजेंसी थ्रू इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक जियो रिपोर्ट एस्टिमेटेड इंडिया। इतना -5 जो है किसवा फिनेंशियल ईयर हमारा जो रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पर -5 किस एजेंसी ने यहाँ पर बोला है। मॉडिस ने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ 0.2% रहने वाला है या 0%, पर यहाँ जो फिच रेटिंग है ये संस्था ने बताया कि इंडिया का जो रहने वाला है ग्रोथ रेट वो -5 में रहेगा, जो काफ़ी बुरा है। ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक, इसे आप याद रखिएगा फुल फॉर्म जियो, ठीक है, ये है। इसने पहले बताया था कि एस्टिमेट किया था ग्रोथ रेट 0.8% पर आप इसका एस्टिमेटेड फॉल हो गया है 4.6% से, ये फॉल करके आपका 5 में आ गया है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन जो है ये है, विच राइट शेयरिंग कंपनी सब्सिडरी हैज़ एक्वायर्ड नीदरलैंड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इटरगो बीवी, ठीक है। तो आप जान सकते हैं ये फेमस कंपनी है, ओला है ये, जिन्होंने नीदरलैंड में अभी कंपनी के साथ अभी काम करना स्टार्ट किया है। तो ये 50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं अभी, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले महीने के लिए भी बना दूँ वीडियो, जो मैंने पिछले महीने के लिए अपडेट नहीं करा है, काफ़ी जो बाकी रह गया है इस साल का, तो ये मैं कोशिश करूँगा उनको भी अपडेट कर दूँ। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपके फ्रेंड भी किसी सर्विस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।